के बाद पहुंची वादी कश्मीर। काजीगुंड में सिक्योरिटी लैब्स को बुनियाद बताकर कांग्रेस ने रोका पैदल मार्च। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी सलाहकारों के कहने पर आज की यात्रा रोकने का किया एतराफ। जीए मीर ने कहा सिक्योरिटी कोताही बड़ों के इशारों पे हुई। इलेक्शन के लिए मरकजी हुकूमत से नहीं मांगेंगे भीख। पहली बार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने में की जा रही है इतनी ताखीर। 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हमारा मौक़िफ़ मजबूत। 125 करोड़ की हुकूमत में मुसलमानों का कोई नुमाइंदा नहीं। बानिहाल में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला का बयान। और जम्मू कश्मीर में सरकार की जानिब से एंटी लगातार जारी। सरकार के ऐलानात के बावजूद गरीबों के ढांचे मुनहदिम कराने का इंतजामिया पर इल्जाम। एलजी मनोहर सेना से गरीबों से मुतल्लिक रिलीफ पर ऑर्डर जारी करने का अवाम का मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव लगातार जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा था कि गरीबों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आवाम शिकायत कर रही है कि जिनके पास 2 मरले 3 मरले 5 मरले 10 मरले हैं उनके ढांचे भी मुनहदिम किए जा रहे हैं। लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि एलजी मनोहर सिन्हा ने जो वर्बली कहा है, जो मीडिया साउंड बाइट में कहा है, कितना अच्छा होता अगर उस हवाले से एक ऑर्डर भी जारी किया जाता। एक लिमिट जो है वो तय की जाती कि कितने मरले जमीन तक जो डिमोलेशन है या जो इन्हदामी कार्रवाई है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरह का जो खबर है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इलेक्शन के लिए भीख नहीं मांगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो मरकजी सरकार का रवैया अदालत के अंदर है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस 370 को लेकर कोई पेशी होनी चाहिए, कोई सुनवाई होनी चाहिए। तो उनका कहना है कि उससे साफ पता चलता है कि 370 पर जो जम्मू कश्मीर के लोगों का मौक़िफ़ है वो कितना मजबूत है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की वो पद यात्रा यानी पैदल मार्च जो आज उन्होंने बानिहाल से शुरुआत की है, क्योंकि रामबन बानिहाल का सफर इस वजह से काफी कठिन था क्योंकि रास्ता बंद था। बहरहाल आज ये यात्रा यहां पर शुरू हुई, लेकिन इस यात्रा में आप उमर अब्दुल्ला को राहुल गांधी के शाना बशाना देख सकते हैं। नासिर असलम वानी भी पैदल मार्च कर रहे हैं। कांग्रेस के कई सारे लीडरान, जम्मू कश्मीर के जो सदर है कांग्रेस के वकार रसूल वानी दौड़ते हुए नजर आएंगे आपको, फिरन और मफलर लगा के नजर आ रहे हैं। और इस तरह से आज बानिहाल के अंदर ये यात्रा शुरू हो गई है और उमर अब्दुल्ला ने भी यहां पर उन्हें ज्वाइन किया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि दोनों ने व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। इतनी सर्दी के बावजूद दोनों ये जो ड्रेस कोड है इनका और उसके साथ साथ जो टी शर्ट में नजर आ रहे हैं, हालांकि राहुल गांधी कन्याकुमारी से ही इसी टी शर्ट में नजर आ रहे थे, लेकिन यहां पर उमर अब्दुल्ला ने भी उन्हें ज्वाइन किया है। मकसद जो राहुल गांधी या कांग्रेस का है वो यही है कि जो मुल्क के अंदर सेक्युलर इतिहास है, जो डेमोक्रेटिक थ्रेड्स है, उसको मजबूत करना है और जो नफरत का बाजार सजा है उसको खत्म करना है और मोहब्बत की दुकानें खोलनी है। ये कांग्रेस का मौकफ है और एक कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा के जरिए वो कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इतना कि जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जो नफरत के नाम पर तकसीमकारी हो रही है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए पूरे मुल्क के अंदर जो उनका इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि उसका तोड़ करने के लिए उन्होंने यहां पर यह यात्रा निकाली हुई है। और इस तरह से राहुल गांधी इस यात्रा में आज शामिल हुए और उसके साथ साथ उनके हमरा उमर अब्दुल्ला भी शाना बशाना थे। लेकिन आगे जब ये यात्रा पहुंची बानिहाल के बाद काजीगुंड, तो काजीगुंड में इस यात्रा को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वो इस वजह से क्योंकि यात्रा में शामिल जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि
जो राहुल गांधी के सिक्योरिटी सलाहकार थे उन्होंने भी उन्हें पैदल मार्च करने से रोक दिया है। क्यों रोक दिया? क्योंकि कांग्रेस की जानिब से फिर इसमें वजाहत भी आई है। कांग्रेस की जानिब से क्या वजाहत आई है कि यहां सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी को हमने कन्याकुमारी से देखा और जब वो जम्मू कश्मीर के इस हाइपर सेंसिटिव इलाके के अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो इंतहाई हसास इलाका कश्मीर है, और यहां पर जब वो पहुंचे तो उनके सामने से जो दायरा रहता था, जो रस्सी लगती थी और उस रस्सी के अंदर किसी को आने की इजाजत नहीं दी जाती थी, उस हवाले से नफरी कम होती गई है। और कांग्रेस के लोगों ने फिर आगे जाने से राहुल गांधी को रोका है, और राहुल गांधी का मानना है कि कुछ जो उसके सलाहकार है उन्होंने भी उन्हें मशवरा दिया कि हम आगे ना जाए। तो उस पर कांग्रेस के लोगों ने क्या कुछ कहा, पहले वही देखते हैं। One month before itself, we met Lieutenant Governor. After that, lot of coordination meeting had been done by our party leaders and the police officers, security officers. Now you are going to talk to some. We didn't have any complaint till yesterday. Now, what is happened? धक्का मत मारो यार, क्या कर रहे हो? No, अभी आप लोगों का आगे का स्ट्रेटजी no. We need because now everything is in a distance. Because we cannot go like this area, because anybody can come into this. Anybody can come approach. We cannot go like this. Everybody know this area. Security forces know this area better than anybody. Why they are doing like this? मेरा नहीं है मोबाइल भाई। Yatra is only for 2-3 days. Therefore, they have to answer it. They have to answer it. They have senior police officers has to come here. Security officers has to come here, and they have to answer it. Including CRPF. Yesterday, your leaders met police officials. Was security plan discussed? Yesterday, they only told us this route. You have to understand. So far, we are totally coordinating with the local security officers. We didn't bypass anything from on our road. Everything we are doing in coordination with them. Yesterday also that type of meeting, they only told this route, don't go by market. We didn't go by market. Our people want to go by market, but police told don't go by market. We agreed that whatever security forces is telling, we are agreeing that we are doing that only. This route is suggested by them only. चलो, केसी वेणुगोपाल जो कि मेंबर पार्लियामेंट है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है, और उनकी जो ये साउंड बाइट आपने सुनी, उसके बाद राहुल गांधी भी सामने आए हैं। राहुल गांधी ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अनंतनाग के अंदर, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दरअसल टनल के पार यानी कश्मीर के आते ही यहां लोगों का अच्छा खासा रिसेप्शन उन्होंने पाया, क्योंकि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद जो लोगों की है उससे रिसेप्शन यहां पर मिला है राहुल गांधी को। तो उन्होंने कहा कि जो पुलिस वाले क्राउड को मैनेज करते हैं वो या तो चले गए थे या दिखे नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा है। उन्होंने कहा कि हमें पैदल आगे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे सिक्योरिटी सलाहकारों ने ये मशवरा दिया कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो मेरी सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर क्यों हुआ मुझे मालूम नहीं है। अलबत्ता आइंदा दिनों ऐसा नहीं होना चाहिए, ये राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। This morning we had quite a large crowd that had gathered, and we were looking forward to walking on the Bharat Jodo Yatra, but unfortunately the police arrangement completely collapsed, and the police people who were supposed to manage the crowd and hold the rope were nowhere to be seen. So my security people were very uncomfortable with me walking further on the yatra, so we had to cancel. Well, I had to cancel my walk. The other yatris, of course, did the walk. I think it's important that the police manages the crowd so that we can do the yatra. It's very difficult for me to go against what my security people are recommending. So that's basically what I wanted to say. I'll repeat it in Hindi as well. आज काफी बड़ा रिसेप्शन
यात्रा की शुरुआत में हुआ टनल के बाद। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के साबिका जम्मू कश्मीर के सदर जे मीर, जो कि साबिका वजीर भी हैं और राहुल गांधी के शाना बशाना है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का इल्जाम सरकार पे लगाया है कि दरअसल मैं अपने सभी ऑफिसरान को जानता हूं, उनके साथ हम सलाह मशवरे में थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन ये दरअसल बड़ों की जानिब से इशारा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान या मरकजी हुकूमत की तरफ गुलाम अहमद मीर का था। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इशारा वही है, क्योंकि आज के दिन में मुल्क के अंदर बड़े वही हैं, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि बड़ों की जानिब से उन्हें इशारा आया हुआ होगा, तो इस वजह से ये सिक्योरिटी लैप्स जो है यहां पर देखा गया। स्टेशन में बैठे हुए लोग आज के दिन में यूटी में मेरे ख्याल से अब पूरे देश ने देखा। कल तक हम चला रहे थे, हमारे जैसे और बहुत सारे लोग चला रहे थे, समझ नहीं आता था। आज इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट को सबटाज करने की कोशिश है, तो ये एक अधिकारी नहीं कर सकता है। इस अधिकारी को जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, ये कहीं बड़ी लेवल पर, ऊंची लेवल पर एक सोच समझ के ऐसा वातावरण बना गया और ऐसी डायरेक्शन हो सकती है जो नीचे वालों को इंप्लीमेंट करना पड़ा। अदरवाइज उसमें जाती तौर में बहुत ऑफिसर उसको जानता हूं जिन्होंने पिछले 15 दिन से कंटिन्यू ये कहा कि वी विल फैसिलिटेट जो भी जरूरत होगा, मगर कल शाम से लेकर सुबह तक ये सारी चीजें जो चेंज हुई और जो आज वहां मौके पर आपने देखा, तो ये तो कंप्लीटली डिजास्टर्स था। पूरे देश से 200 भारत यात्री 5.5 महीने से चल के आ रहे हैं, और उनके साथ चलने वाले राहुल गांधी जी और उनके बैकग्राउंड को ऑलरेडी हम कई सारे नुकसानात उठा चुके हैं। इंदिरा जी का हमने नुकसान उठाया, राजीव जी का हमने नुकसान उठाया, तो हम लोग भी हैंड्स अप कर गए। यात्रा तो चलती रही, मगर पहले हमें अपना लीडर बचाना है। आई वॉज सरप्राइज, मैं ऑर्गेनाइजर। जनूबी कश्मीर से हमारे सीनियर नुमाइंदे फिदा हुसैन इस यात्रा को कवर कर रहे हैं और काजीगुंड से ही लगातार अपडेट हमारे नाज़रीन को सुबह से ही करते आए हैं। लेकिन फिदा इस वक्त मेरे साथ है। फिदा, जानना चाहेंगे अभी यात्रा का स्टेटस क्या है और आइंदा का लाहेमल प्रोग्राम किस तरह का है? क्या अभी यात्रा चल रही है या अभी बंद है? और राहुल गांधी अभी कहां पर है? हिलाल, राहुल गांधी कहां पर है, यात्रा क्या अभी चल रही है और जो यात्रियों के लिए जगह मुकर्रर की गई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से कुछ ही मीटर पे जो भारत जोड़ो यात्रा में जो यात्री है उनके लिए यहाँ पे बॉयज कॉलेज में जगह दी गई है, और जितने भी कंटेनर थे वो वहां पर पहले ही पहुंच गए हैं। यात्रा से पहले अक्सर होते हैं वो पहले जाते हैं। राहुल गांधी जो है इसके बगल में जो एक और आग बंगलो है, बंगलो के नाम से जानते हैं, वहां पर राहुल गांधी अभी है और साथ के दीगर लीडरान जिनमें रमेश कैसी, वेणुगोपाल, गुलाम अहमद। फिदा खबरें ये भी आ रही हैं कि अनंतनाग से ही कल महबूबा मुफ्ती भी ज्वाइन कर रही है और भी कुछ लीडरान, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी आ सकती है और भी कुछ मरकज से लीडरान आ सकते हैं जो कल अनंतनाग से जुड़ सकते हैं। क्या इसकी कोई तस्दीक अभी तक कांग्रेस के खेमे से हुई है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयराम रमेश ने इन बातों का जो है इजहार किया कि कल यात्रा फिर चल पड़ेगी खनाबल से जो है पापोर तक,
और पापोर के पाटा चौक में कल ये रुकेगी और उसके बाद अगले दिन ये अगले पड़ाव के लिए निकलेगी। लेकिन जहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की आपने, ये माना जा रहा है कि कल प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस पद यात्रा में शामिल होने के लिए निकल पड़ी है। वो कब पहुंचेगी, क्या वो कल ही पहुंचेगी या आज पहुंचेगी, अभी तक इन चीजों का खुलासा कांग्रेस की तरफ से भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की आपने बात की है, हालांकि पीडीपी के कारकुनान तो मौजूद थे, लेकिन पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती क्या कल अवंतीपुरा में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेगी? और ऐसी खबरें आ रही है कि कल महबूबा मुफ्ती राहुल गांधी के साथ जो है वो शामिल हो जाएगी। जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला बानी हाल से लेकर खन्नाबल तक राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। बहुत शुक्रिया फिदा बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप हमें अपडेट करते रहिए इस यात्रा के हवाले से। और फिदा हुसैन साउथ कश्मीर से इस यात्रा को जो है रिपोर्ट कर रहे हैं और सुबह से ही जो पल पल की जानकारी है गुलिस्तान न्यूज की अलग अलग नशरियात के जरिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो बानिहाल के अंदर इस यात्रा का हिस्सा बने, उन्होंने जब मीडिया के नुमाइंदों के सवालात का जवाब दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो ये यात्रा शुरू की है ये दरअसल उसने अपनी इमेज बनाने के लिए नहीं की है, बल्कि जो मुल्क की इमेज अभी बन रही है उसको सुधारने के लिए की है। क्योंकि उनका भी इशारा ये था कि मुल्क के अंदर नफरत जो है वो बढ़ रही है, इदारे खत्म होते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो एक सेक्युलर और एक डेमोक्रेटिक थ्रेड्स हैं या डेमोक्रेटिक इतिहास है तो उसको भी नुकसान पहुंचा है और उसको बचाने के लिए राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की है, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। तो उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हम भी इस यात्रा के अंदर शामिल हुए। फिर उनसे सवाल भी पूछे गए, उन्होंने कहा कि आज आजादी के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि जब मुल्क की हुकूमत में 15% आबादी यानी मुसलमानों का कोई नुमाइंदा नहीं है सरकार के अंदर। और ऐसा है भी, ये जो भी कहें, चाहे अरब ममालिक से दोस्ती बनाने की जो भी बात करें, लेकिन जो असली हालात मुसलमानों के इस मुल्क के अंदर हैं उसका अंदाजा हिंदुस्तान की हुकूमत को देखकर ही किया जा सकता है। जो मौजूदा हिंदुस्तान की हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में इस वक्त मुल्क के अंदर है, ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। वैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज के भारत के हालात को देख के परेशान हैं। जिस तरह के मजहबी तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिस तरह के माइनॉरिटीज को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी मुसलमान आबादी, लेकिन आज गवर्नमेंट के तरफ से, रूलिंग पार्टी के तरफ से एक भी मेंबर पार्लियामेंट मुसलमान नहीं है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ये शायद आज़ादी के बाद पहली मर्तबा है कि हिंदुस्तान की हुकूमत में 15% आबादी का कोई नुमाइंदा नहीं है। इसी से आपको पता चल जाता है कि ये कहें जो कहें, ये लाख कोशिश करें अपनी दोस्ती अरब मुल्कों के साथ बनाने की, और ये बनाते भी हैं, लेकिन जो असली हालात मुसलमानों के हैं वो आपको हुकूमत देख के पता चल जाता है। जिस हुकूमत में कोई मुसलमान नहीं, उसी से आपको पता चल जाता है कि इनका रवैया क्या है। तो जो आपने सवाल पूछा, ये यात्रा राहुल गांधी जी ने अपनी इमेज को बनाने के लिए नहीं किया। ये यात्रा अगर राहुल गांधी जी ने निकाला तो मुल्क के हालात को बेहतर करने में, इसलिए हम जुड़े हैं। हम यहाँ किसी एक फर्द की इमेज के लिए नहीं, इस मुल्क की इमेज के लिए। उमर अब्दुल्ला यहीं पर नहीं रुके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 8 साल से यहाँ इंतखाबात भी नहीं हो रहे हैं, पहली बार इतनी मुद्दत के बाद भी इंतखाबात नहीं हो रहे हैं, यानी इतना तवील वक्त लिया गया है। 2014 में इंतखाबात हुए और उसके बाद अभी तक नहीं हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मिलिटेंसी के खराब और पुराशूब दौर में भी इंतखाबात कराने में इतना अरसा नहीं लगा था। असल में ये लोग चाहते हैं कि हम इलेक्शन के लिए भीख मांगे, यानी बीजेपी चाहती है कि हम इलेक्शन के लिए भीख मांगे, हाथ फैलाएं, लेकिन हम हाथ फैलाने वालों में से नहीं हैं। नहीं, आप चुनाव कभी आपने सुना है? चुनाव कब होंगे ना? 8 साल हो गए चुनाव नहीं हुए यहाँ पे, 8 साल। ये पहली मर्तबा है कि इतना लंबा अरसा रहा है असेंबली इलेक्शन में। ये तो मिलिटेंसी के सबसे खराब दिनों में भी हमने इस तरह के हालात नहीं देखे।
8 साल जनाब, इससे पहले असेंबली इलेक्शन 2014 में हुए, अब 2023 शुरू हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि हम असेंबली इलेक्शन के लिए भीख मांगें, लेकिन हम भिखारी नहीं हैं, हम हाथ नहीं फैलाएंगे इस इलेक्शन के लिए। उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया कि कांग्रेस 370 को लेकर खुलकर सामने नहीं आती है। उन्होंने कहा कि हम स्टेटहुड चाहते हैं, लेकिन आप 370 चाहते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि दफा 370 हमारी विरासत कम और कांग्रेस की विरासत ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस इसमें क्या रोल अदा करेगी मुझे उसमें नहीं जाना है। लेकिन जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है उससे छीना नहीं जाना चाहिए। रही बात 370 की, वो हम अदालत में ही लड़ेंगे, और जैसे हुकूमत नहीं चाहती है कि अदालत में 370 की पेशी लगे, हमें उससे ही पता चलता है कि अदलिया के अंदर यानी मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे केस की, हमारे मौक़िफ़ का वजन बहुत ज्यादा है और उसकी मजबूती है। लेकिन अब ये वो कांग्रेस की अंदरूनी बातचीत है। मैं तो आज भी मान के चलता हूँ कि 370 जम्मू कश्मीर की जो वो हमारी विरासत कम और कांग्रेस की विरासत ज़्यादा है। लेकिन कांग्रेस इसमें क्या रोल अदा करेगी, उनकी सियासी सोच क्या रहेगी, मैं उसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। जहाँ तक स्टेटहुड का सवाल है, स्टेटहुड तो हमसे कभी छीना नहीं जाना चाहिए। कोई जवाजियत नहीं थी जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने, लेकिन बना दिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें दोबारा स्टेटहुड हासिल हो। 370 की लड़ाई हम अदालत से में लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि जिस तरह नाज़रीन, इंहिदामी कार्रवाई जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जिसे कहते हैं वो अभी भी लगातार जारी है। आज कुपवारा के अंदर भी ऐसी ड्राइव चली है और कई एक ढांचे यहाँ पर मुनहदिम किए गए, जो आर्जी थे या परमानेंट ढांचे थे उन्हें भी मुनहदिम किया गया। लेकिन यहाँ पर लोगों ने शिकायत की है। उन्होंने कहा कि जहाँ गवर्नर साहब ने खुद कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद कहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके ढांचे मुनहदिम नहीं किए जाएंगे, जिनके 5 मरले 8 मरले 10 मरले होंगे तो उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ बड़े बड़ों की बात कही गई थी। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर गरीब लोगों के ढांचे तोड़े जा रहे हैं? ये कुपवारा के अंदर आज लोगों ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है कि यहाँ पर सरकारी जमीनों पर, सरकारी अराजी पर ढांचे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने गुजरात की मिसाल दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर जहां के वजीर आजम नरेंद्र मोदी रहते हैं, अमित शाह साहब रहते हैं, वहां 35% इमारतें सरकारी जमीनों पर बने हैं और वहां की सरकारें उसे लीगलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां गरीबों पर शफकत का ऐलान तो किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरह से उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा है कि छोटे लोगों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, गरीब लोगों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, तो फिर उन्हें इस हवाले से एक ऑर्डर भी जारी कर देना चाहिए। देखिए, हमारी एलजी सरकार से ये डिमांड रहेगी कि जो ये आप स्टेट लैंड इन गरीबों से ले रहे हो, आप नजरसानी करें इस पे, क्योंकि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम अदर नहीं है। अगर उनको हम IAY में ये दे रहे हैं, मकान भी दे रहे हैं, वो बना का उन्हीं 2-4 मरलों में उनका मकान है, तो ये दिस इज़ अगेंस्ट। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं आपकी इस चैनल के माध्यम से कि इस पे नजरसानी की जाए। बिल्कुल नाइंसाफ़ी है हमारे लोगों के साथ। और अगर आप स्टेट लैंड की में और एक बात बताऊंगा कि स्टेट लैंड में अगर आप देखेंगे, गुजरात आप देखें, गुजरात इज़ एन एग्जांपल। वहाँ पे 35% जो है वो बिल्डिंग्स जो हैं इनको इलीगल इंक्रोचमेंट में है। तो वहाँ गवर्नमेंट उनको ये देख रही है कि हम कैसे इनको लीगलाइज करें। तो आप जो हैं आप बिल्डोज़र चला रहे हैं हमारे जो है गरीब लोगों पे, तो ये अच्छा नहीं है। और जो आप वर्बली कह रहे हैं इसको बाज़ाब्ता तौर आप। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।